साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वसंत काल लेसन नंबर 11, जो देख कर भी नहीं देखते। देखो बच्चों, ऐसा क्या लेसन है जो देख कर भी नहीं देखते? मतलब जानबूझकर अनदेखा करते हैं। ठीक है, मतलब जो देख कर भी नहीं देखते, यानी देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, जो ये चैप्टर लिखा है उनका नाम है हेलन केलर। जिसने ये चैप्टर लिखा है उनका नाम क्या है? हेलन केलर। तो बच्चों, ये एक ऐसी राइटर हैं जो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी, फिर भी राइटर कैसे बनी? तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। आप लगाओ, जब हम सब कुछ हमारे पास है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन तभी भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम आलस करते हैं, कुछ नहीं, उसकी कदर ही नहीं करते। भगवान ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं, हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। तो लेकिन उनके बारे में सोचो, जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी राइटर बनी। तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया होगा, जानते हो? जब आप 10th में जाओगे तो आपके पास एक बुक है इंग्लिश की, हेलन केलर। तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे और तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसी थी और इन्होंने कैसे अपनी लाइफ में संघर्ष किया। उनकी जीवन के बारे में उस बुक में है, तो आप उसमें पढ़ोगे। तो देखो बच्चों, आज हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं कि क्या है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता को भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों की नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मलमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता।
वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। तो बच्चों देखो, हेलन केलर क्या कह रही कि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो इतनी सारी चीज़ों का आनंद लेती हैं। वह और उनकी दोस्त कहती हैं, घंटा भर जंगल में घूमने के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने क्या देखा, तो कहती कुछ खास नहीं। तो वो यही कहना चाहती हैं कि हमारे पास भगवान की दी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनका आनंद क्यों नहीं लेते। प्रकृति में कितनी सारी सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम उसका आनंद नहीं लेते। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घूमने को मिलता है, सुंदरता मिलती है, लेकिन हम उन चीज़ों का आनंद नहीं। उन्होंने जो भी कहानियाँ या जो भी चीज़ें लिखी हैं वो प्रकृति के ऊपर उनको स्पर्श करके उनके बारे में, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको छूकर स्पर्श करके उनकी खुशबू को उनकी होने का एहसास करके ही उन चीज़ों के बारे में लिखा है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है, और हमें सब कुछ पता होते भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो उनका यही कहना है कि बच्चों, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो और आप उनसे कुछ चीज़ें सीखो, और आपको जिसमें रुचि है, जिस क्षेत्र में रुचि है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, तो सफलता जरूर मिलती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर तो मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगी क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ कराऊंगी। तो फिलहाल पहले मैं इनके शब्दार्थ जो हैं, आप ये एक पेज राइटिंग कर लेना इस चैप्टर का, और उसके बाद ये शब्दार्थ कर लेना। शब्दार्थ ये है इसके: परखना, जांच करना, सैर, भ्रमण, अचरज, आश्चर्य, आदि, अभ्यस्त, रोचक, रुचि बढ़ाने वाला, खुशनसीब, भाग्यवान, समा, वातावरण, माहौल, मुग्ध, मोहित, कदर, गुणों की पहचान, नियामत, ईश्वरीय देन। तो आप ये शब्दार्थ कर लेना। उसके बाद आपको अगर लगे तो आप इन चीज़ों से जिस पे मैं टिक कर रही हूँ, आप उनसे क्या करना, वाक्य बना लेना। ये है खुशनसीब, मुग्ध, ये कदर, नियामत, आप इनसे ये और अचरज, ठीक है, इस पे से इनसे आप अपने वाक्य बना लेना। तो वाक्य प्रयोग भी हो जाएंगे आपके और ये शब्दार्थ भी हो जाएंगे। तो आप इतना कर लेना और इसकी एक पेज राइटिंग कर लेना। तो फिर क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, या अगर ना कराऊँ तो मैं इसको PDF के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। ठीक है, तो अभी आप ये करिए।